हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके। क्या है? संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके। हमने आप इसका कल सिलेबस डाला था उत्तर प्रदेश जीके का, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और भी जितने उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं, आगे सुपर टेट भी आने वाला है, उसमें भी उत्तर प्रदेश का भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम आपको संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक करके बताएंगे। हमने आपको कल सिलेबस भी दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक था यूपी का परिचय। क्या था? यूपी का परिचय था। और आज ये हमारी क्लास फर्स्ट है और इसको हम विद मैप के साथ समझाएंगे। ये आप मैप भी देख रहे हैं कि कौन सा जिला किस राज्य से लगता है और उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य लगते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके। आपको ये प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, हमारी जो यूट्यूब की प्ले लिस्ट है उसमें आप सर्च करना संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके, उसमें ये मिल जाएगा। और उसमें हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का परिचय। उस प्ले लिस्ट में इसका पूरा सिलेबस भी पड़ा हुआ है कि क्या हमको पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया हुआ है। और ये आज की हमारी क्लास फर्स्ट है। इसके बाद भौगोलिक विभाजन आएगा उत्तर प्रदेश का कि कैसे कैसे होगा, तो वह हम अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम आपको सिर्फ जीके का, उत्तर प्रदेश का परिचय कराएंगे कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, इसकी राजधानी क्या है और इसकी भाषाएं क्या हैं, इसके कितने जिले सीमाओं के साथ साझा करते हैं और कौन सा जिला सबसे पश्चिम में है, कौन सा जिला सबसे दक्षिण में है, ये सब हम आपको आज बात करेंगे। इसके अक्षांश के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा मैप है उत्तर प्रदेश का, जस्ट ऐसा ही मैप है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है उत्तर प्रदेश के मैप में। जैसा मैप रियल में दिखता है हमने भी सिर्फ वैसा ही बनाने की पूरी कोशिश की है। शायद आपको ये अच्छा भी लगे क्योंकि हम मैप से पढ़ा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का गठन। जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसका जो पुनर्गठन हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश से झारखंड, वो उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को यानी कि यूके को, उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन था। उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था क्योंकि जो ये उत्तर प्रदेश, वो उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड ये पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को इसको पुनर्गठन कर दिया गया इसका, और एक राज्य से दो राज्य बना दिए, जिसमें ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड हो गया पहला और दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। और इसको जिसका गठन कब हुआ तो हमें ये बता रहे हैं, गठन हुआ था, हमने गठन कब बताया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसकी जो राजधानी है, आप सभी को पता होगा, जो इसकी राजधानी है, क्या है इसकी राजधानी? लखनऊ। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। ये जो लखनऊ राजधानी है ये कब बनी थी? तो ये 1935 में बनी थी। कब बनी थी? 1935 में बनी थी। लेकिन इसको पूर्णतः 1935 में बनाया गया था। उससे पहले 1921 में, कब? 1921 में इसको आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। लेकिन आंशिक रूप से बनाया गया था, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी लखनऊ। कहाँ थी? लखनऊ थी। और जो लखनऊ राजधानी थी
वो 1858 में बनी थी। कब बनी थी? 1858 में बनी थी, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, तब ये क्रांति, वो 1858 का जब ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब ये राजधानी बनी थी लखनऊ, वो इलाहाबाद। कब कहाँ पर बनी थी? इलाहाबाद बनी थी। और इलाहाबाद के बारे में एक और फैक्ट है, आपको याद रखना है, जो ये इलाहाबाद है, क्या इलाहाबाद है, ये भारत की भी राजधानी रह चुकी है। एक दिन के लिए ये भारत की राजधानी रही थी, ये भी आपको याद कर लेना है। और जो ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। और इलाहाबाद से पहले भी राजधानी थी, तो वो कौन सी थी? तो इलाहाबाद से भी पहले राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, आगरा। क्या थी? आगरा थी। और आगरा राजधानी कब बनी थी? तो ये 1836 में बनी थी। कब बनी थी? 1836 में बनी थी। और अभी जो वर्तमान राजधानी लखनऊ है, वो कब बनी थी? तो वो बनी थी पूर्णतः 1935 में। कब बनी थी? 1935 में बनी थी। तो राजधानी कौन सी है अभी वर्तमान में? तो वो है लखनऊ राजधानी। ये आपको याद रखना है, पूछा भी आ सकता है 1 नंबर में। लखनऊ, लखनऊ से एक इंपोर्टेंट फैक्ट भी है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये काफी चर्चा, मतलब पूछा जाता रहता है, एग्जामों में ही काफी बार पूछा गया है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। इसका पुनर्गठन हमने आपको बताया था अभी, जो इसका पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। सन 2000 में इसका पुनर्गठन हुआ था। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। ये उत्तराखंड, जो ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड और ये हमारा यूपी है, इसको अलग करके उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। और उसके बाद उत्तराखंड को बना दिया गया था, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका पड़ता है, ये टोटल क्या है? पहाड़ी इलाका है, इसलिए हमने उत्तराखंड को पहाड़ी क्षेत्र में अलग कर दिया। और जो नीचे का हिस्सा है ये सब, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल दृष्टि से आपको पता है सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। और वो सॉरी, हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। किससे? जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे नंबर पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आता है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जो ये पूरा क्षेत्रफल इसका कितना है उत्तर प्रदेश का? तो जो उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है, क्या टोटल पूरा क्षेत्रफल है, वो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो ये भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है। कितना है? 7.33 है। ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आपसे पूछा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो वो है 7.33
परसेंट है। और ये कौन से स्थान पर आता है? तो ये चौथे स्थान पर आता है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में चौथे नंबर पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अपने मैप पे। जो ये मैप है इससे संबंधित काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और पूछे भी जाते रहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी या पश्चिमी या पूर्वी या फिर उत्तर या दक्षिण, यानी चारों दिशाओं में से किसी से भी आपसे पूछ सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि आपसे पूछ सकता है कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, कौन सा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, और जो ये है ये उत्तराखंड किस दिशा में पड़ता है, हरियाणा किस दिशा में पड़ता है, ये सब आपको याद रखना है। नेपाल किस दिशा में पड़ता है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, जो ये मैप है आपको सिर्फ इमेजिन करना है, ये नहीं कि रट लिया, इसको रटने से काम नहीं चलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन चार इतने राज्यों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और ये सबसे ज्यादा है। और आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा स्टेटों के साथ यानी कि राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। इसके साथ यानी कि एक राज्य और एक वो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी यूनियन, तो उनके साथ ये सीमा साझा करता है। यानी कि कुल 9 राज्यों के साथ जो उत्तर प्रदेश है वो सीमा साझा करता है। और 9 राज्य के बाद एक देश भी है। क्या है? एक देश भी है, नेपाल। क्या है? नेपाल है, जो ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब ये क्वेश्चन में पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला साझा करता है, या फिर यह भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से किस दिशा में है। तो ये आपको पहले हम बता देते हैं। जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? कौन सा? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? ये आप बीच में धागे बना लें। इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये पूर्व हम किसको पूछ रहे हैं? पश्चिम और उत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर की दिशा में कौन सा आता है, तो वो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये आपको देख सकते हैं, यहां से ये जा रहा है सीधा। ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई पश्चिम और उत्तर। पश्चिम और उत्तर के जो बीच में पड़ता है यानी कि सीधे में पड़ता है, तो कौन सा पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। आप टेंशन ना लें, आपको वीडियो पूरी देखनी है और हम काफी अच्छी तरह से बिल्कुल मैप के सहारे आपको समझाएंगे कि कौन सा राज्य है, कितने जिलों के साथ लगता है, कहां से लगता है, किस दिशा में लगता है। आप सिर्फ आपको वीडियो पूरी देखनी है और कुछ सिर्फ समझना है, इमेजिंग करना है कि कौन सा पड़ता है। रटना नहीं है और हम आपको रटाएंगे भी नहीं, सिर्फ आपको ये इमेजिन करना है कि किस दिशा में पड़ता है। तो जो हमारा उत्तर पश्चिम में राज्य कौन सा पड़ता है, तो वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। कौन सा पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है? किसमें? उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है?
तो उत्तर में देखो ये तो इधर पड़ेगा नहीं, इस दिशा में ये जा रहा है, ये तो उत्तराखंड नहीं पड़ेगा, तो उसके जो उत्तर पे पड़ता है तो वो पड़ता है उत्तराखंड। क्या पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। आप इसको ये ना समझें कि ये सर तो ये इस दिशा में पड़ रहा है, परेशान ना हो, ये टोटल एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। जो एनसीईआरटी बुक है ना उस पर आधारित है। टोटल पूरा सिलेबस हम आपको एनसीईआरटी बुक पर कराएंगे। आपको पता है ज्यादातर एनसीईआरटी से पूछा जाता रहता है, एनसीईआरटी को ही सही माना जाता है, तो हम आपको पूरा टोटल एनसीईआरटी के बेस पर कराएंगे। तो आपका जो उत्तर में दिया जाता है, इसको आप और बड़ा सिंबल बनाए यहां से, तो ये उत्तर उत्तर में ही दिखाई देगा आपको। तो जो उत्तर में पड़ता है वो कौन सा राज्य पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। कौन सा पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। भारत के पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है? ये तो जस्ट हो गया पूर्व में, कौन हो गया? बिहार। ये यहां से कौन हो गया? बिहार हो गया। ये तो काफी इजी भी है। क्या हो गया? बिहार हो गया। और उत्तर के जो उत्तर प्रदेश है उसके पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश आपको पता है ये जस्ट पश्चिम पड़ेगा। कौन पड़ेगा? मध्य प्रदेश पड़ेगा। जो पश्चिम में राज्य है वो, सॉरी, दक्षिण में, ये दक्षिण में राज्य है। तो इस दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? टोटल मध्य प्रदेश पड़ेगा। दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? दक्षिण में जो राज्य है वो कौन सा पड़ेगा? मध्य प्रदेश पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? मध्य प्रदेश पड़ेगा। ये एक्यूरेट दक्षिण में है, आपको ये दिखाई भी दे रहा है आपको, जस्ट नीचे ही है उत्तर प्रदेश के। और ये जो ये मध्य प्रदेश है इससे ये परफेक्ट बन सकता है कि उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है उसकी सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। ये काफी इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पर्पज से। और उत्तर के मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो पश्चिम में आपको पता है यहाँ से हरियाणा पड़ता है एकदम, ये भी हमारा पश्चिम में आएगा, दिल्ली भी पश्चिम में आएगा और राजस्थान भी पश्चिम में आएगा। ये तीनों है। आपको पता है कि ये ही तो गया है पश्चिम में, उत्तर पश्चिम और उत्तर में, लेकिन ये तो जस्ट सामने है ना। ये देखो ये सिंबल अगर अभी बड़ा कर दें, बीच में लेके आए तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा और सीधे सीधे आ जाएंगे। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ये कहाँ पड़ते हैं हमारे? ये पश्चिम में पड़ते हैं। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, जो ये तीन राज्य हैं वो हमारे पश्चिम में पड़ते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि दिल्ली एनसीआर पड़ता है, दिल्ली है, हरियाणा है और राजस्थान है। और जो दक्षिण पूर्व के राज्य कौन से हैं? यानी कि ये दिशा वाले। अब ये पर तीन ही होंगे, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ होंगे। कितने होंगे? छत्तीसगढ़ और झारखंड होंगे दक्षिण पूर्व के राज्य। ऐसा इमेज बना लें, ऐसा नहीं है, इमेज बना लें। इसके पूर्व में हो गया, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हो गया, उत्तर में उत्तराखंड हो गया। उत्तर से क्या होगा? उत्तराखंड। दक्षिण से क्या होगा? मध्य प्रदेश। और दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सा होगा? झारखंड और छत्तीसगढ़, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से अपनी सीमा साझा करते हैं। किससे करते हैं? सिर्फ एक ही राज्य से करते हैं, एक ही जिले से करते हैं, वो है सोनभद्र। सोनभद्र से छत्तीसगढ़ और झारखंड अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहां पर कौन से आएंगे? छत्तीसगढ़ और झारखंड। और जो आपका ये नेपाल देश पड़ता है, क्या पड़ता है? नेपाल पड़ता है, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। जो ये सिंबल हमने बनाया है ना, ये सिंबल इधर से बनता है, यहां पर बनता है, ये ऐसे करके बनता है बीचा बीच में।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने उत्तराखंड को उत्तर में क्यों रखा था, उत्तराखंड को हमने उत्तर में क्यों रखा था। और जो ये नेपाल है, क्या है, नेपाल है, ये उत्तर प्रदेश के उत्तर और पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर और पूर्व में पड़ता है। जो नेपाल है, जो नेपाल है ना, ये उत्तर और पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर और पूर्व में पड़ता है। आप ये मैप इधर उधर भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो आप रियल मैप देखेंगे ना, आप गूगल पे जाकर देखना उत्तर प्रदेश का मैप, उत्तर प्रदेश के मैप से नेपाल किस दिशा में पड़ता है, तो आपको वहां जाके बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ जाएगी। जो ये नेपाल है, ये जो उत्तर प्रदेश है उसके उत्तर और पूर्व में ही पड़ता है। वहां पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैप भी इधर उधर हो सकता है, मैप छोटा भी हो सकता है, इधर को बड़ा बन गया हो या इधर को छोटा बन गया हो, तो ये भी हो सकता है। तो अगर आपको एकदम लोकेशन जस्ट देखनी है, बिल्कुल पूरी फिक्स देखनी है, तो आपको गूगल पे जाकर आप देख सकते हैं कि नेपाल किस दिशा में है, उत्तराखंड किस दिशा में है, हरियाणा किस दिशा में है, और मध्य प्रदेश, ये तो आपको क्लियर है। ये दक्षिण में होगा, ये पूर्व में होगा बिहार, ये इस दिशा में आ रहे हैं, यानी कि दक्षिण और पूर्व की दिशा में आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये सब आपने हमको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सबसे उत्तर प्रदेश सबसे टॉप, यानी कि उत्तर का दिशा। जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर का दिशा, मतलब जो उत्तर का है, उत्तर का जिला सबसे ऊपर कौन सा है, यानी कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो है सहारनपुर। आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर है। आपको इससे नहीं देखना है कि किस दिशा में जा रहा है, सबसे उत्तरी जिला है ये उत्तर प्रदेश का, यानी टॉप पर है, इसके बराबर कोई है नहीं है। तो यही हो गया सबसे उत्तरी जिला। और इसका सबसे, और ऐसे ही आपको पूर्व का देखना है, पूर्व में कौन सा है, बलिया, ये बाहर निकला हुआ है, कोई है इसके बराबर में नहीं है। ये हो गया सबसे पूर्वी जिला। ये होगा ललितपुर, ललितपुर कौन सा होगा, दक्षिण का, ये सबसे नीचे है। आपको कोई बराबर दिखाई दे रहा है इसके, नहीं है ना, तो ये हो गया सबसे दक्षिणी जिला ललितपुर। ऐसे नहीं देखना है कि यहां पर सबसे पूर्वी जिला ये पड़ रहा है, ये तो पश्चिम में गया, नहीं, सबसे उत्तरी जिला, यानी कि सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट वाला जिला कौन सा है, उत्तरी, यानी कि सबसे लास्ट, दक्षिण सबसे नीचे कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है ललितपुर पड़ता है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा पड़ता है, तो ये सबसे पश्चिमी जिला है जो है शामली। ये शामली लिखना हुआ है बाहर को, ये हमने अंदर कर दिया है, ये हरियाणा गाजियाबाद ये बाहर को आ दी, लेकिन जो ये शामली है ना, ये सबसे बाहर को जिला है। मैपिंग बनाने में थोड़ी डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है जो शामली जिला है ना, ये सबसे बिल्कुल बाहर को है, और ये ही सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, ये शामली हो गया। सबसे पूर्वी जिला ये होगा पूर्वी, इसके बराबर में कोई नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, बलिया हो गया। अब है दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी जिला ललितपुर, इसके बराबर में कोई नहीं ललितपुर के, तो ये ललितपुर के बराबर में कोई नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, तो ये ललितपुर हो गया। क्या होगा, ललितपुर हो गया। सबसे उत्तरी, इस सहारनपुर के बराबर में कोई नहीं है, तो कौन सा हो गया, सहारनपुर हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको ये इमेजिन कर सकते हैं, ये लखीमपुर खीरी है। वैसे तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और जो लखीमपुर खीरी है, यानी कि आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो किस राज्य या देश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये किसके साथ करता है, ये टोटली नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये आपको
याद रखना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट भी है, पूछे हुए जा सकता है। तो सबसे बड़ा हमारा जिला कौन सा हो गया? लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और जो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। ये इधर लिख लेते हैं, 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका कितना क्षेत्रफल है? कितना है? 7,880 किलोमीटर स्क्वायर है। ये लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का, टोटल उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़। कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ वहीं बीच में होगा, यहाँ इधर इधर ही साइड पड़ता है, ये इधर साइड पड़ता है, यहाँ पर कहीं पड़ता है। जो हापुड़ है वो यहाँ कहीं पड़ता है, पश्चिम में ही पड़ता है, पूर्व में नहीं पड़ता है। तो जो हापुड़ है ये सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, और ये किसी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ये हापुड़ है, जो हापुड़ है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 660 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 660 कितना है? 660 किलोमीटर है। और जो हापुड़ है यही सबसे छोटा जिला है। कौन सा है? हापुड़। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 680 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 680 किलोमीटर, वो 660 है, सॉरी, ये सही कर लेना आप। 660 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है सबके सब। तो आपको हम दोबारा बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी क्या है? लखनऊ है, जो 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी थी। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश से लखनऊ को कब अलग किया गया था? उत्तराखंड को कब अलग किया गया था? तो जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, वो किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। और क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कितना है? 7.33% है। और ये भारत में चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। ये आपको याद रखना है, ये सबसे पश्चिम में पड़ता है, यानी सबसे पश्चिम में जाके पड़ता है। हमको ये नहीं देखना है ये कहाँ पर पड़ता है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिम में निकला हुआ जिला है। यानी कि जो ये जिला है ये सबसे पश्चिम में निकला हुआ है, बिल्कुल सबसे आगे। फिर है हमारा सबसे पूर्वी जिला, यानी कि जो सबसे पूर्वी जिला है ये वाला बलिया। बलिया के आगे कोई जिला नहीं है, और वो होता तो हम उसको रखते, यानी बलिया है। और फिर है सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जो है ललितपुर, सबसे दक्षिण में है। और फिर है सबसे उत्तरी जिला, वो है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है, जो कि सबसे ऊपर है, इसके बराबर में कोई दूसरा जिला है नहीं। और सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला है हापुड़। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। पूर्व में कौन सा राज्य है? बिहार है। पश्चिम में राज्य है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। दक्षिण में राज्य है मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व में राज्य है छत्तीसगढ़ और झारखंड। और उत्तर पूर्व में राज्य है नेपाल। देश है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। और एक क्वेश्चन और है, जो उत्तर प्रदेश नाम है ये कब दिया गया था? तो ये नाम भी इससे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो संयुक्त प्रांत था। क्या है? संयुक्त प्रांत था। और 24 जनवरी 1950 को ही, कब? जब इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को ही इसका नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश।
ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये उत्तर प्रदेश है इसका नाम उत्तर प्रदेश कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो वो था संयुक्त प्रांत। इसको हम पूरी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम कहां से आया, कौन सा नाम किस नाम के बाद आया। काफी नाम है उत्तर प्रदेश के भी, क्योंकि अवध है, ये भी अलग था, आरा भी अलग था उस समय, आरा मुगलों के पास था, अवध, अवध में नवाब रहते थे, ये सब आपको पता होगा। तो हम आपको पूरी हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, जो हिस्ट्री का टॉपिक हमने दे रखा है मध्यकालीन भारत में पढ़ाएंगे ये सब, कि कौन सा कहाँ पर है, आधुनिक युग में, आधुनिक इतिहास में भी पढ़ाएंगे, वो सब आपको हमने टॉपिक पूरा दे रखा है सिलेबस में, तो हम वहां जाके पढ़ाएंगे। आपको सिलेबस की लिंक दे दी जाएगी, आप वहां जाके सिलेबस देख सकते हैं कि कौन सा सिलेबस किस मतलब किस उसमें मिलता है, मतलब कौन सा सिलेबस किसके बाद कौन सा सिलेबस हमको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में। उससे पहले हम एक दो सवाल है हमारे राजकीय पशु पक्षी से, हम वो भी कर लेते हैं। तो जो हमारा राजकीय पक्षी है तो वो कौन सा है, वो है सारस। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, सारस है या फिर क्रॉच है, दोनों भी आ सकते हैं, मतलब एक तो आएगा ही आएगा क्रॉच। ऑप्शन में अगर क्रॉच आया तो वो क्रॉच भी लगा देना है, सारस या क्रॉच। हमारा जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, जो हमारा राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। कौन सा है, जो हमारा राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। हमारा खेल कौन सा है, राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है। जो हमारा वृक्ष है वो कौन सा है, वो है बरगद, वो सॉरी, जो हमारा राजकीय वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। फूल है पलाश का, फूल किसका है, पलाश का। और फल कौन सा है, वो है आम। फल कौन सा है, आम, यानी कि वृक्ष कौन सा है, अशोक का, फूल पलाश का, और फल है आम। फल कौन सा है, आम है। और जो उत्तर प्रदेश की भाषा है, जो उत्तर प्रदेश की भाषा है तो वो कौन कौन सी भाषा है, हिंदी और उर्दू भाषा है। कौन सी है, हिंदी उर्दू भाषा, ये दो ही भाषा हैं जो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। ये सब इंपोर्टेंट है, पूरा का पूरा हमने ये आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उसके मैप से आप क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरा मैप देखना है और हम पूरा एकदम एग्जैक्ट समझाएंगे कि मैप से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमारा मैप से क्वेश्चन बनते हैं तो अब आपको पहले तो ये बता दें, जो ये लंबाई है यानी कि उत्तर प्रदेश की यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, यानी कि आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो वो है 650 किलोमीटर। कितनी है, 650 किलोमीटर। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये यानी कि इतनी 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 लंबाई कितनी है, ये पश्चिम से पूर्व की लंबाई ये कितनी है, यहां से यहां तक की, यानी पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 650। और पूर्व से वो सॉरी उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि ये वाली, दक्षिण से पश्चिम की लंबाई कितनी है, वो दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है, यानी कि ये वाली, ये कितनी है, 200। ये कितनी है, 240 किलोमीटर। कितनी है, 240 किलोमीटर है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक की लंबाई है 650। आपसे क्वेश्चन में सीधे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है, तो वो 650 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश की पूर्व को उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई कितनी है,
तो वो है 640 किलोमीटर। कितनी है? 640 किलोमीटर है। और हमारा आगे क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश किस अक्षांश पर है? जो उत्तर प्रदेश है वो किस अक्षांश पर है? जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश कितना है, पश्चिमी अक्षांश कितना है, पश्चिम वाला, दक्षिण वाला अक्षांश कितना है, और पूर्वी अक्षांश कितना है? तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्व उत्तर प्रदेश का है हमारा, उसका पश्चिमी अक्षांश कितना है? कितना है? पश्चिमी अक्षांश। आपको याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये है 23 पॉइंट, कितना? 23.52। कितना है? 23.52। हमारा दक्षिण अक्षांश है, कौन सा है? ये वाला 23.52। तेईस पॉइंट बावन है। यानी कि जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा? ये ललितपुर वाला हिस्सा, ये किस अक्षांश में पड़ता है? तो 23 डिग्री 52 मिनट। इसको क्या बोलते हैं? 23 डिग्री 52 मिनट के अक्षांश पर ये पड़ता है। क्योंकि आपको पता है जो मध्य प्रदेश से होकर जाती है, कर्क रेखा जाती है, वो कितने पे जाती है? 23.5 डिग्री पे जाती है। और जो ललितपुर है हमारा, जो हमारा ललितपुर है, वो लाइन के आस ही जाके पड़ता है। मतलब ये आपको पता है कितना निकला हुआ है, यानी मध्य प्रदेश यहां से भी स्टार्ट होता है और यहां से भी स्टार्ट होता है, और ये जो लाइन है वो यहीं से जाती है, इसके पास होकर ही जाती है, ललितपुर के पास होकर जाती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक पड़ता है, तो वो जिला होगा ललितपुर। कौन सा जिला होगा? वो ललितपुर जिला होगा, जो उत्तर प्रदेश के सबसे, मतलब कर्क रेखा के सबसे निकट पड़ता है, उत्तर प्रदेश का जिला। ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। जो ललितपुर जिला है ना, ये यहां से होकर जाती है, जो लाइन है ना वो यहां होकर निकलेगी, इसके आसपास ही होकर निकलेगी कर्क रेखा। क्योंकि अब तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर जाती है, और जो कर्क रेखा है ना वो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा होकर जाती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के सबसे किस राज्य से सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो होगा मध्य प्रदेश। और सबसे कम वो है राजस्थान। सबसे कम कौन सा है? राजस्थान है। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश। और यहीं से, यानी जो ये अक्षांश होगा ललितपुर पर, कौन सा अक्षांश बनेगा? तो वो बनेगा 23 डिग्री 52 मिनट का, यानी कि थोड़ा ही ऊपर है। आपको पता होगा जो एक अक्षांश के, यानी कि एक अक्षांश है और दूसरे अक्षांश के बीच जो दूरी होती है ना, वो 111 किलोमीटर की होती है। कितने की होती है? 111 किलोमीटर की होती है। काफी बहुत बड़ा डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, थोड़ा बहुत नहीं होता है। ऐसे ये एक अक्षांश है और एक अक्षांश ये है, तो इस दोनों के जो बीच की दूरी होगी ना, वो होगी 111 किलोमीटर। कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। तो ये हमारा किस पड़ेगा पर, यानी जो सहारनपुर है वो किस अक्षांश में पड़ेगा? यानी सबसे उत्तरी, ये तो दक्षिणी अक्षांश होगा उत्तर प्रदेश का, सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा होगा? तो वो होगा 23 डिग्री 24 मिनट। कितना है? ये वाला है 30 डिग्री 24 मिनट। कितना है? 30 डिग्री 24 मिनट है। कितना है? 30 डिग्री 24 मिनट। ये ऐसे ही निकल जाते हैं, हम ये सही कर देते हैं। ये ऐसे निकल जाते हैं। ये देखिए, अगर आपको ऐसे, ये तो 1 सेकंड है, और आपको वहीं ये 2 लक्के मिल जाए तो वो क्या होगा? वो सेकंड हो जाती है। क्या हो जाती है? वो सेकंड हो जाती है। 1 लक्के मिलता है तो वो मिनट रहती है। क्या रहती है? मिनट रहती है। और ये तो फिर डिग्री में है ही है। तो सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा होगा उत्तर प्रदेश का? यानी कि जो यहां से गुजरेगा, सहारनपुर के इस बिंदु से होकर गुजरेगा, एंड पॉइंट से। कहां से गुजरेगा? सहारनपुर के टॉप बिंदु से और ललितपुर के सबसे निम्न बिंदु से। ये है 23 डिग्री 52 मिनट, ये है 30 डिग्री
24 मिनट। कितना है? 30 डिग्री 24 मिनट और 23 डिग्री 52 मिनट। अब सबसे पूर्वी देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सबसे पूर्वी, यानी कि ये वाला बलिया वाला देखेंगे। जो ये बलिया वाला है ये कहां पड़ता है? तो जो बलिया वाला है ना, ये 84 डिग्री 38 मिनट। जो ये वाला है सबसे सबसे पूर्वी अक्षांश कौन सा है? मतलब ये देशांतर हो गया, क्योंकि जो पृथ्वी पर ऐसे रेखा बनती, कैसे करके? ऐसे करके, यानी कि गोल ये पृथ्वी है हमारी, और ऐसे जो अक्षांश बनते हैं, कैसे? ऐसे, ये अक्षांश कहलाते हैं। और जो ये पृथ्वी, ऐसे तो अक्षांश हो गए, और जो ये थड़े पर होते हैं ऐसे, ये होते हैं देशांतर। ये कौन से होते हैं? देशांतर होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के लिए थड़ाई तो होगा, अब देशांतर आएगा ये वाला। और जो ऐसे होगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा अक्षांश आएंगे। ऐसे ऐसे होंगे, यानी कि ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, और जो देशांतर होंगे वो थड़े होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो देशांतर आपको पता है ये प्रयागराज है। कहां पर है? ये तो मिर्जापुर का लिया जाता है समय, मिर्जापुर है। अब यहां से ये बताओ मिर्जापुर कितनी दूर है? जो मिर्जापुर का समय है वो 23.5 डिग्री पर होता है। कितना होता है? 23.5 डिग्री 83, सॉरी 83 डिग्री पर भारत का समय लिया जाता है। तो ये कितना है? 84 डिग्री 38 मिनट। 1 डिग्री के आसपास ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत कम है 1 डिग्री से, लेकिन उसके आसपास हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही बढ़ा रहा है, 84 डिग्री 38 मिनट कर रहा है। अब इसका जो ये वाला होगा पश्चिमी, वो हाँ पश्चिमी वाला देशांतर कितना होगा? तो जो पश्चिमी वाला देशांतर होगा वो होगा 77 डिग्री 5 मिनट। कितना होगा? वो होगा 77 डिग्री 5 मिनट का होगा। और ये भी काफी इंपोर्टेंट है। आज से पूछा जा सकता है कि ये सबसे यहाँ पर सबसे पश्चिमी देशांतर 77 डिग्री 5 मिनट ये देशांतर है। ये दोनों देशांतर हैं। ऐसे रेखा होती हैं, ऐसे ही तो अगर हमने गलत बना दिए, क्योंकि ये पर हमने ये बिंदु लिया, ये लिया है। तो जो ये है, यानी जो ऐसे जाएंगी, ऐसे करके, कैसे करके? ऊपर से नीचे, ये हो गया हमारा देशांतर। यार ये ऐसे घूम रहे हैं, ये हो गया हमारा अक्षांश। क्या होगा? अक्षांश होगा। ऐसे ये होगा देशांतर। ये आपको समझ में आएगा देशांतर अक्षांश क्या होते हैं। और एक देशांतर या दो देशांतर के बीच या फिर दो अक्षांशों के बीच जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। ये आपको ही नोट कर लें, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। ये हमने आपको अक्षांश के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके कौन सा जिला किस स्टेट से लगता है। जो जिले हैं वो किस किस स्टेट से लगते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि कौन से स्टेट से कौन सा जिला लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। कितनी है? उत्तराखंड में जो कौन सा जिला उत्तराखंड से टकराता है तो वो है सहारनपुर। आपको पता है ये सहारनपुर यहां से आता है। आपको मैप में देखना है, रटना नहीं है। और आपने रटने की स्टार्ट की ना तो ये आप देखना है कितने जिले हैं। यहां से लेकर स्टार्ट होंगे, ये सब जिले हैं और बहुत सारे जिले हैं, एक आध जिला नहीं है। आपको मैप से देखना है, इमेजिन करना है किस राज्य का आसपास पड़ता है। तो जो उत्तराखंड के पार्ट पड़ते हैं, सबसे पहले हिमाचल देख लें। हिमाचल सिर्फ हमारे एक ही राज्य से टकराता है, वो राज्य है सहारनपुर। जो हिमाचल प्रदेश आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश किस राज्य से टकराता है तो वो है सहारनपुर। उसके बाद करते हैं उत्तराखंड की। जो उत्तराखंड है वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत से टकराता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से हमारा उत्तराखंड टकराता है। ये आपको याद आना कौन कौन से जिले हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हमारा आ गया था नेपाल। आपसे ये काफी इंपोर्टेंट है। जो नेपाल है ना, क्या है? नेपाल ये कितने जिलों से टकराता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से टकराता है। ये भी कितनों से टकराता है? ये भी 7 जिलों से टकराता है। वो कौन कौन से जिले हैं? पीलीभीत उत्तराखंड से टकराता है और पीलीभीत नेपाल से टकराता है। ये नहीं है कि बॉर्डर से टकराता, नहीं,
टकरा भी सकते हैं दोनों से। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ये 7 जिले जो नेपाल से टकराते हैं। बिहार से कौन कौन से जिले टकराते हैं? तो बिहार से 1 2 3 4 5 6 7, बिहार से भी 7 जिले टकराते हैं। बिहार से कितने जिले टकराते हैं? 7 जिले। महाराजागंज 1 2 3 4 5 6 7 से ये 7 जिले टकराते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सहारनपुर। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज ये 7 जिले हैं जो बिहार से टकराते हैं। और झारखंड से कौन सा जिला टकराता है? तो झारखंड से टकराता है सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र और मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र टकराता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 2 3 राज्य हो गए, यानी 4 राज्य हो गए। भारत के 4 राज्यों से कौन सा जिला टकराता है? तो वो है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है जो भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और 3 राज्यों के साथ कौन सा करता है? तो वो करता है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये 3 जिले हो गए, मतलब 3 राज्य हो गए जो सहारनपुर जिले से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और 3 राज्य और 4 राज्य, यानी कि एक इस कोने पर है, एक उस कोने पर है। नीचे वाला 4 यानी कि अब भारी होगा, 4 होता है वो भारी होगा। तो यानी कि जो 4 राज्यों से टकराएगा वो नीचे ही होगा। तो कौन सा है? सोनभद्र। लेकिन ये कहां पर है? ये भी आपको याद होना, पश्चिम में है। ललितपुर वाला मत लगा देना, ललितपुर भी नीचे लटका हुआ है। कौन सा है? ललितपुर भी नीचे है, भारी है ललितपुर भी, लेकिन ये सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, किसी और के साथ नहीं करता। तो जो 4 है वो भारी होगा, तो 4 में कौन आएगा? सोनभद्र आएगा। और 3 हल्का होता है 4 से, तो 3 है सबसे टॉप पे। कौन सा? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है सबसे टॉप पे। और 4 भारी होता है, 3 हल्का होता है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि 4 भारी होगा तो वो नीचे होगा, और 3 हल्का है तो वो ऊपर होगा। तो सहारनपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। और जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किनके साथ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। आगे है कि मध्य प्रदेश किन राज्यों से टकराता, किन जिलों से टकराता है, यानी किस जिलों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो मध्य प्रदेश है आगरा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सबसे ज्यादा जिलों से। आपके अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, सबसे लंबी सीमा, तो वो भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश और 11 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा, और 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये सब उत्तराखंड, नेपाल, बिहार ये सब 7 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 11 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे लंबी भी सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से? आगरा हो गया, आगरा राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश सीमा साझा करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है जो 3 तरफ से दूसरे राज्य से घिरा हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। तो वो हो गया आपका ललितपुर। देखो ये यहां से होकर पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ तक सिर्फ यही एक बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश में जाने का रास्ता है। सिर्फ यही है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता है, जो झांसी से होकर हम उत्तर प्रदेश, यानी जो ललितपुर वाले लोग हैं वो सिर्फ झांसी से होकर ही उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे स्टेट में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम झांसी से होकर गए। लेकिन जो ये ललितपुर है ये टोटल मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से स्टार्ट, ये यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं खत्म हो जाता है। यानी कि जो ये ललितपुर है ना, ये यहीं के यहीं पर है और ये टोटल मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये आपको याद रखना है। झांसी फिर भी ऊपर चला जाता है, फिर भी 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन ललितपुर है वो सिर्फ एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। और आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सिर्फ एक जिले के साथ ही अपनी सीमा को साझा करता है, तो कौन सा है? ललितपुर है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ललितपुर है
देखो ये सहारनपुर तो 2 जिलों से टकरा रहा है, सोनभद्र 2 जिलों से टकरा रहा है, सब दो 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 से प्लस ही टकराएंगे, ज्यादा कम नहीं टकराएंगे कोई, क्योंकि ये भारी गला हुआ है तो शायद हो सकता है ये भारी गला आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन नहीं है। सहारनपुर भी 2 से, सोनभद्र भी 2 से, लेकिन ललितपुर सिर्फ एक जिले से सीमा साझा करता है, वो है झांसी। कौन सा है? झांसी। आगे बात करते हैं राजस्थान से आप कौन सी सीमा साझा करता है, तो राजस्थान के साथ सिर्फ 2 ही जिले हैं। कितने? 2 जिले, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो हरियाणा के साथ 1 2 3 4 और 5, हरियाणा के साथ 5 राज्य हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं? अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। जो गाजियाबाद है ये टोटली दिल्ली के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। और दिल्ली के साथ कौन कौन सी जिले सीमा साझा करते हैं, तो जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली के साथ 3 जिले हैं। कितने? 3 जिले, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, ये 3 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का ही जा रहा है बागपत में, गाजियाबाद तो पूरा ही आता है, और गौतम बुद्ध नगर है ये लगभग आधे से ज्यादा आता है, दिल्ली से अपनी सीमा को ये साझा करता है। तो ये होगा पूरा मैप। एक एक पॉइंट हमने बता दिया आपको कि कौन सा जिला कहाँ पड़ता है, किस एरिया में पड़ता है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो भी आपको बता दिए। जो ललितपुर है ये कहाँ पड़ता है, सोनभद्र है, 4 जिलों से 4 राज्यों से टकरा है, जो भारी होगा और हल्का होगा वो ऊपर होगा। 3 और 4 ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले, नेपाल के साथ 7 जिले, बिहार के साथ 7 जिले, झारखंड के साथ 1 जिला, छत्तीसगढ़ के साथ 1 जिला, मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले, और मथुरा के साथ और राजस्थान के साथ 2 जिले, हरियाणा के साथ 5 जिले, और दिल्ली के साथ 3 जिले, और हिमाचल प्रदेश के साथ 1 जिले। यानी कितने जिले हो गए? यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 जिले। कितने? 35 जिले आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हैं कुल। कुल जिले हैं 75, और 75 में से 35 जिले, तो 35 जिले यानी कि कितने सारे जिले हैं? आधे से भी ज्यादा। 35 दूनी 70, आधे से कम ही है, 1 2 ही कम है आधे से, लेकिन आधे राज्य, आधे जिले जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है। कितने जिले हैं? 35 जिले। 35 जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, यहीं पर लिख देंगे ऊपर ही। ये सब आपने समझ लिया है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। तो जिलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में टोटल जिले 75। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? मंडलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो वो है, जो मंडल है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 18 मंडल हैं। काफी इंपोर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। कितने? 18 मंडल और 75 जिले। 75 में से 35 जिले हैं जो सीमाओं के साथ साझा करते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको पूरा याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, ये सब आपको याद करना है उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में।
आगे होगा उत्तर प्रदेश का विभाजन जानेंगे, कैसे हुआ विभाजन, मतलब भौगोलिक विभाजन, गंगा क्षेत्र 2 कौन सा होता है और कौन कौन से ये क्षेत्रों में बटा हुआ है, ये सब देखेंगे। आज की ये जो वीडियो है ना वहीं पर खत्म होती है। यहीं पर इतना ही सिलेबस आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के परिचय से, वो आपने सब बता दिया है। ये जो जिले हैं ना ये आपको याद रखने हैं, पूछा भी जा सकता है कि कौन सा जिला किस राज्य से टकराता है, और ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। आज की वीडियो पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर जाना कि सर बेस्ट बनी है, और इससे बेस्ट हो ही नहीं सकती। मैंने अपनी पूरी मेहनत की है इसके साथ पूरी। आपको पता होगा कि यहाँ पढ़ाने से पहले आपको भी पढ़ना पड़ता है, तो ये जो है ना आपको काफी मेहनत से पढ़ना है, और ये आपको पूरी वीडियो देखनी है। कितनी देखनी है? पूरी देखनी है, काफी इंपोर्टेंट है। पूरी आपको वीडियो क्लास देखनी है। काफी कितना कि शॉर्ट क्या एकदम क्लियर ही पढ़ाया है मैंने, कुछ छोड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में, परिचय के बारे में एक एक लाइन आपको पकड़ के पढ़ाई है मैंने। इतना कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, तो ये आपको सब पढ़ना है। इतना ही परिचय आता है उत्तर प्रदेश के बारे में। आगे होगा वो हम भौगोलिक विभाजन देखेंगे, आगे वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना अच्छा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, शायद उनको भी कुछ फायदा हो जाए। और अपने के पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो उसमें वीडियो को जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।